हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड्स, सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपकी 26,000 और जो इसमें पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होगी वो समथिंग 55,000 के आसपास, यानी उससे प्लस ही रहेगी। तो जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रिक्रूटमेंट बहुत पहले ही निकाली जा चुकी थी और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा आवेदन किया गया था, बट बाद में इसे जो है रोक दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से इसे रीओपन किया गया है और इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करने की डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो कैंडिडेट इसमें पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या किसी भी कारणवश रह गए थे, तो अब उन सभी कैंडिडेट को दोबारा से एक अवसर मिला है और इसमें जो है नए कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की वो रिक्रूटमेंट कहाँ से आई थी और उसमें कितने पोस्ट थे, यानी अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी और जो है क्या एज क्राइटेरिया था। सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर देख लेते हैं पूरी डिटेल। झारखंड कर्मचारी आयोग कालीनगर चाय बागान की तरफ से, और इसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने आवेदन किया था। विज्ञापन संख्या आपका था 13/2023। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में ही विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कैंडिडेट से आवेदन मांगा गया था, लेकिन बाद में फिर इस पे मतलब इसे रोक दिया गया था और उसके बाद अब इसे दोबारा से रीओपन किया गया है। आवेदन मांगा गया है। तो मैं अभी आपको एक बार वो नोटिस दिखा देती हूँ जहाँ पर इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बागान नामकोच की तरफ से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य, विज्ञापन संख्या 13/2023। आवश्यक सूचना दी गई है। ये नया नोटिस आपका 22 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है यानी उसे बढ़ा दी गई है। 23 मार्च 2024 से फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और 6 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है आवेदन करने की। परीक्षा का शुल्क भुगतान करने की डेट 8 अप्रैल 2024 है। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड की तिथि जो है वो 10 अप्रैल 2024 है। साथ ही साथ अगर आप कोई संशोधन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे 11 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 की डेट मेंशन की गई है। तो ये यहाँ पे जो है इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है 22 मार्च 2024 को। अब हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट रह गए थे, जो आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें फिर से एक मौका मिल गया है, तो वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, तो आप जो है लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस होगी। बाकी झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। और जो जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। परीक्षा शुल्क आपका जो है रिफंडेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर बात की गई है रिक्तियों के विवरण की। तो किस प्रकार से जो है वैकेंसीज़ को अलग अलग जिला वाइज बांटा गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5, पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, यानी जो पद अलग अलग ज़िले वाइज बांटे गए हैं, तो उनकी ये अलग अलग पूरी डिटेल दी गई है। तो एक बार हम इसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सरायकेला खरसावां में आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 227, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज में बांटी गई है। महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे अलग वैकेंसी मतलब अलग से मेंशन किया गया है। बाकी जो है अलग अलग जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है वैकेंसीज़ को बांटा गया है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में कवर कर लेंगे। लातेहार ज़िला में जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 170। गोड्डा में आपकी 231 वैकेंसी है। बोकारो में आपकी 234 वैकेंसी है।
और दुमका में 364 वैकेंसी है, गुमला में 204 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से जामताड़ा में 165 वैकेंसी है, रामगढ़ में 93 वैकेंसी है, और रांची में 307 वैकेंसी है, खूंटी में 125 वैकेंसी है, और सिंहभूम में 317 वैकेंसी है, पूर्वी सिंहभूम में 237 वैकेंसी है, चतरा में 251 वैकेंसी है, पलामू में 395 वैकेंसी है, कोडरमा में 105 वैकेंसी है। और इसी प्रकार से हजारीबाग में 216 वैकेंसी है, देवघर में 312 वैकेंसी है, और पाकुड़ में 153 वैकेंसी है, साहिबगंज में 194 वैकेंसी है, धनबाद में 257 वैकेंसी है। इसी प्रकार से लोहरदगा में 84 वैकेंसी है, और गिरिडीह में 487 वैकेंसी है, सिमडेगा में 122 वैकेंसी है, गढ़वा में 219 वैकेंसी है। तो ये सारी जो थी वो प्राइमरी सेक्शन के लिए थी, मतलब प्राइमरी सेक्शन के लिए अलग अलग ज़िलों में कितनी वैकेंसी थी। तो ये जो है सारा डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो प्राइमरी का जो सेक्शन था उसके लिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी टोटल थी वो आपकी थी 11,000 के आसपास। और जो टीजीटी लेवल है उसके लिए जो आपकी अलग अलग ज़िलों में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी गई थी वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी आपकी 15,000 के आसपास। तो टोटल जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी इसमें 26,000 प्लस वैकेंसी थी ये, जिसके लिए आवेदन मांगा गया था कैंडिडेट से। अब यहाँ पर है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो इसके लिए सरायकेला खरसावां में 230 वैकेंसी है, लातेहार में 171 है, गोड्डा में 233 है, बोकारो में 236 है, दुमका में 366 है, गुमला में 205 वैकेंसी है, जामताड़ा में 168 वैकेंसी है, रामगढ़ में 95 वैकेंसी है, रांची में आपकी 310 वैकेंसी है, खूंटी में 127 वैकेंसी है, और पश्चिम सिंहभूम में आपकी 320 वैकेंसी है, पूर्वी सिंहभूम में 242 वैकेंसी है, चतरा में 252 वैकेंसी है, पलामू में 400 वैकेंसी है, कोडरमा में आपकी 108 वैकेंसी, हज़ारीबाग में 220 वैकेंसी है। इसी प्रकार से देवघर में 315 है, पाकुड़ में 155 है, साहिबगंज में 198 है, धनबाद में 260 है। इसी प्रकार से लोहरदगा में 84 वैकेंसी है, गिरिडीह में आपकी 490 वैकेंसी है, सिमडेगा में 124 है, और गढ़वा में 222 है। तो ये सारा जो है अलग अलग से सारी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भाषा ज्ञान। तो इनके लिए जो अलग अलग ज़िलों में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप जिस भी ज़िले में अप्लाई करना चाहते वहाँ की जो वैकेंसी और डिटेल देखना चाहते तो आप इसको जो है पूरी लिस्ट आप इसकी देख लें। अब इसमें जो कक्षा 6 से 8 के लिए अलग अलग ज़िलों में नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है सरायकेला खरसावां में 115 वैकेंसी, लातेहार में 77, गोड्डा में 99, बोकारो में आपकी 82, और दुमका में आपकी है 154, गुमला में 104 है, जामताड़ा में 78 है, रामगढ़ में 37 है, और इसी प्रकार से रांची में 134 है, खूंटी में 53 है, पश्चिम सिंहभूम में 121 है, पूर्वी सिंहभूम में 103 है, और चतरा में 128 है, पलामू में 266 है, कोडरमा में 51 है, हज़ारीबाग में 90 है, देवघर में 119 है, और आगे है पाकुड़ में 66 वैकेंसी है, साहिबगंज में 85 है, धनबाद में 96 है, लोहरदगा में 38 है, गिरिडीह में 225 वैकेंसी है। आगे जो है सिमडेगा में 56 वैकेंसी है, गढ़वा में 85 वैकेंसी है। अब यहाँ पे बात की गई है गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। तो पहले ये जो है अब गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है, यानी कक्षा 6 से 8 में ही गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये अलग अलग ज़िले वाइज जो है डिवाइड की गई है। सरायकेला खरसावां में 119 है, लातेहार में 79 है, गोड्डा में आपकी जो है 100 वैकेंसी है, बोकारो में 84 वैकेंसी है, दुमका में 156 वैकेंसी है, गुमला में 106 वैकेंसी है, और जामताड़ा में 80 वैकेंसी है, रामगढ़ में 40 वैकेंसी है, रांची में 138 वैकेंसी है, खूंटी में 54 वैकेंसी है, पश्चिम सिंहभूम में 124 है, पूर्वी सिंहभूम में 107 है, चतरा में 131 है, पलामू में 270 है,
कोडरमा में 54 है, हजारीबाग में 92 है, देवघर में 122 है, पाकुड़ में 70 है, साहिबगंज में 89 है, धनबाद में 100 है, लोहरदगा में आपकी 39 है, गिरिडीह में 228 है। इसी प्रकार से अलग अलग ज़िलों में बहुत सारी वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, उन्हें दोबारा से मौका मिला है, वे अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के लिए जो जिला वाइज जो है वैकेंसीज़ बांटी गई है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, बाकी मैं आपको कवर कर लेती हूँ। बाकी आप जो है जिस भी राज्य से आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, या जहाँ भी आप जो है करना चाहते हैं जॉब, वहाँ आप जो है पूरी लिस्ट ये देख सकते हैं। आगे हम क्वालिफ़िकेशन वगैरह के लिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। बाकी ये थोड़ी लिस्ट आप देख लें, क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है। आगे हमारा मेन पॉइंट्स एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, वो हम कवर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, क्योंकि पूरी डिटेल दी गई है कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी कितनी पोस्ट वाइज, सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से जो है अब हमारी मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और अब ये है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो ये कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि लेवल 4 की जॉब है। और इसमें जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी स्टार्टिंग हो 25,500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वह है आपका प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में आपने 10+2 किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, या फिर अथवा करके इसी के साथ आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा भी किया हुआ हो, और फिर अथवा करके और भी कई कंडीशन दी गई है। तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए। तो उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में आपने 10+2 किया हुआ हो, स्नातक किया हुआ हो, और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो, जिस भी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय में, यानी वो विषय आपने पढ़ा हुआ हो। और साथ ही साथ जो है आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर और भी कई यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित और विज्ञान के लिए अलग है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए अलग है। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन जो है सब्जेक्ट वाइज दी गई है, तो आप एक बार जो है इसे देख लें। बाकी ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं पहले वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही जो है आवेदन करें। न्यूनतम एज वगैरह दी गई है। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। यानी जो गैर पारा अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम 21 साल है और अधिकतम आयु जो है वो 40 साल है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए क्या है, सूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष है। महिला अनारक्षित और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए आपकी 45 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष है। तो ये आपकी जो है न्यूनतम और अधिकतम आयु वगैरह के बारे में भी बताया गया है। और जो निःशक्त कैंडिडेट हैं उन्हें अधिकतम आयु में 5 साल का रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। साथ ही साथ ये पूरी PDF 135 पेज की है, तो काफ़ी लंबी PDF है ये।
हम इसमें मेन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। वैसे पहले जो है ये रिक्रूटमेंट आई थी और इस पर भी जो है मैंने एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन फिर भी जो है अब ये दोबारा से स्टार्ट किया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, आपको बता दिया जाए। ऑनलाइन आवेदन यानी आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश वगैरह दिया गया है यहाँ पर कि आपको किस तरीके से जो है आवेदन करना है और क्या क्या तैयारी पहले से आपको कर लेनी है। आवेदन करने से पूर्व ही अपने फ़ोटो और पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतिलिपि अपने साथ रख लें। यानी ये सारा विवरण दिया गया है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास जो है उस समय पर होने चाहिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, और किस प्रकार से आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है। ये सारी यहाँ पे जो है सूचना दी गई है, तो आप इसे पहले पढ़ लें। किस प्रकार से आपको परीक्षा शुल्क वगैरह सबमिट करना है उसका भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में बात की गई है। तो परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। गलत उत्तर के लिए जो है आपके मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम वगैरह यहाँ पे दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें पत्र एक और पत्र दो यानी दो प्रकार से दो पत्रों में ये परीक्षा होगी आपकी, जिसमें कि पत्र एक में आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे और वो परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। इसी प्रकार से जो पत्र 2 होगा उसमें आपके रिलेटेड विषय से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे और वो भी आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी। बाकी पत्र 3 होगा तो उसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुल 300 + 100 की अर्हक प्रवृत्ति के आधार पर, और पूर्णांक होगा आपका 300 + 100। परीक्षा की अवधि होगी आपकी 3 घंटे की। तो ये पूरा जो है आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और बाकी पूरा आप जो है सिलेबस ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। में और कुछ खास जानकारी नहीं है। जो भी मेन पॉइंट्स थे इसमें वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये पूरा सिलेबस को जो है डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए ये वीडियो जो है मतलब ये PDF जो है काफ़ी लंबी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस, पूरा मटेरियल यहाँ से आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अप्लाई करने से पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, कौन से क्षेत्र में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।